बॉलीवुड सितारों पर कानून का चाबुक चल रहा है। आर्यन खान ड्रग्स के मामले में कितने चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, वहीं अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही को प्रवर्तन निदेशालय ने एक मामले में जांच के दायरे में रखा है। नोरा और जैकलिन से पूछताछ कर उनके 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में शामिल होने की हकीकत जानने की कोशिश हो रही है। बॉलीवुड की दो हसीनाएं और एक ठग, क्या इनके बीच है कोई लिंक? कथित तौर पर 200 करोड़ की ठगी के मामले में ईडी के रडार पर हैं बॉलीवुड की दो खूबसूरत एक्ट्रेस नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस। बॉलीवुड की एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही की दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेशी हुई। तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर है और इसी मामले में पूछताछ के लिए जैकलिन फर्नांडिस के बाद नोरा फतेही को भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल 200 करोड़ रुपए की जो ठगी हुई है उस मामले में इससे पहले जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ हो चुकी है और प्रवर्तन निदेशालय का कहना था कि सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल से कॉल स्पूफिंग के जरिए अपनी पहचान बदलकर जैकलिन फर्नांडिस से बात करता था, उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसने जैकलिन फर्नांडिस को महंगे गिफ्ट और चॉकलेट्स और बुके वो भेजा करता था और जैकलिन फर्नांडिस के ज़रिए ऐसी आशंका है कि बॉलीवुड में पैसा लगाने की फिराक में था और इसी तरह से एक्ट्रेस नोरा फतेही को भी वो अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। मामला कथित तौर पर 200 करोड़ की रंगदारी से जुड़ा है, जिसका लिंक जेल की सलाखों के पीछे बैठे महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जोड़ा जा रहा है। जैकलिन फर्नांडिस से इस मामले में पहले ही तफ्तीश हो चुकी है, अब नंबर नोरा फतेही का है। बताया जा रहा है कि ईडी उन संभावनाओं की तलाश कर रही है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर ने कई मामलों में वसूले गए पैसों का निवेश बॉलीवुड और विदेश में तो नहीं किया है। सुकेश पर सबसे पहले मामला दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज किया गया था। उसके बाद मामले की जांच में ईडी को शामिल किया गया। कहा जा रहा है कि सुकेश ने अन्य लोगों की तरह नोरा फतेही को भी अपने जाल में फंसाने की साजिशें रची थी। सुकेश चंद्रशेखर के बारे में बताया जा रहा है कि उसने जैकलिन फर्नांडिस की तरह ही नोरा फतेही से भी संपर्क किया था और वो उनके ज़रिए भी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में पैसा लगाने की फिराक में था। सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी ने प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड में कुछ नई बातें कही हैं जिनको वेरीफाई करना ज़रूरी है और इसी वजह से जैकलिन फर्नांडिस को भी एक बार फिर से तीसरा समन दिया गया है और कल जैकलिन फर्नांडिस को भी प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वो आपको दिखाते हैं विजयपुरा में बवाल की तस्वीरें, जहां मूवी टिकट नहीं मिलने पर हंगामा मच गया। फिल्म देखने आए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लोहे का गेट तोड़कर गिरा दिया, पत्थर बरसाती भीड़, बीच सड़क पर बवाल, सिनेमा हॉल में तोड़फोड़। हंगामे की ये तस्वीरें कर्नाटक के विजयपुरा से आई हैं। देखिए कैसे ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं। सिनेमा हॉल की इमारत में लगे शटर को डंडे से पीट रहे हैं तो ये भीड़ लोहे के गेट पर चढ़कर बवाल काट रही है। दरअसल साउथ के दिग्गज फिल्म स्टार किच्चा सुदीप की फिल्म कोटी गोवा 3 बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग सिनेमा हॉल पहुंच गए। लेकिन इस फिल्म के टिकट पहले ही बिक चुके थे, जिससे वहां पहुंचे दर्शकों को टिकट नहीं मिल सके। इसी बात को लेकर भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। सिनेमा हॉल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। काफी देर तक ये बवाल चलता रहा। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा करने वालों की खबर ली। जो भी पुलिस के हाथ लग गया उसे डंडे से जमकर पीटा और किसी तरह भीड़ को तितर बितर कर मामला शांत करवाया।
कर्नाटक में लंबे वक्त के बाद सिनेमा हॉल खोलने की मंजूरी मिली है और काफी अरसे बाद फिल्म रिलीज हुई है, इसलिए लोगों में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज है, जिससे काफी लोगों को टिकट नहीं मिले, इसलिए फिल्मी दर्शक बवाल काटने लगे। डीप न्यूज नेशन। पंजाब कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे चुके सिद्धू की किस्मत पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। सिद्धू आज दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। हाईकमान से नाराजगी के बीच सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। 28 सितंबर के इस ट्वीट में सिद्धू ने समझौता न करने का दावा करते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान किया था। लेकिन क्या अब सिद्धू कांग्रेस हाईकमान से समझौते के मूड में है? सियासी हलकों में ये दावा किया जा रहा है। वजह है आज दिल्ली में सिद्धू की पेशी। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ आज उनकी अहम बैठक है, लिहाजा आज का दिन सिद्धू के लिए बेहद खास होने वाला है। सिद्धू और कांग्रेस के सीनियर नेताओं के बीच 28 सितंबर के बाद ये पहली मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक आज इस्तीफे को लेकर कांग्रेस आलाकमान कोई बड़ा फैसला ले सकता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने बेशक मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन पंजाब का जो सियासी ड्रामा है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 2 दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में तलब किए गए हैं और आज देर रात तक उनकी किस्मत पर कांग्रेस पार्टी फैसला कर सकती है। हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की बैठक चलेगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि पंजाब की कांग्रेस पार्टी में जीत मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की होती है या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की। आज कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से सिद्धू की मुलाकात का कार्यक्रम है। इस बैठक से पहले सिद्धू ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में सिद्धू बतौर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर अपने स्टैंड क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या सिद्धू समझौते के लिए तैयार हो गए? ਜਿਹੜੀ असली लड़ाई है, ਜਿਹੜੀ असली संघर्ष ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸਾ, ਚੰਦ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ, ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਭਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ ना पटका, मैं मुद्दे ते घड़ीस के वापस। बगावत सिद्धू के मिजाज का हिस्सा है। सिद्धू स्टाइल वाली पॉलिटिक्स की तासीर है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में सिद्धू खुद इस बात को कहते सुने जा सकते हैं कि उनके टैलेंट की कदर नहीं की गई। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कांग्रेस के सीनियर नेताओं की मीटिंग CWC बैठक से 2 दिन पहले होने जा रही है। CWC की मीटिंग में पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव एजेंडे पर चर्चा होगी। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस में सिद्धू के भविष्य के लिए आज की बैठक अहम होने वाली है। और अब से कुछ घंटों के बाद में ये तय होगा कि पंजाब की राजनीति में पिछले 18 दिनों से लटका हुआ नवजोत सिंह सिद्धू का जो इस्तीफा है उसे मंजूर किया जाता है या फिर पार्टी आलाकमान सिद्धू को मनाकर उन्हें खुशी खुशी वापस पंजाब भेज देता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन। और अब आपको लेकर चलते हैं ऐसे गांव जहां लंकापति रावण की पूजा की जाती है। हर मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले रावण की यहां पूजा होती है। मान्यता है कि यहां रावण बाबा भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। बोलो लंकेश्वर महाराज की, दशहरे पर रावण दहन की मान्यता है। माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर रावण का पुतला जलाया जाता है। लेकिन MP के विदिशा जिले में एक गांव ऐसा है जहां आज भी रावण को पूजा जाता है। यहाँ रावण की पूजा होती है, रावण बाबा पूजते हैं। प्रथम पूजा ही रावण बाबा की जाती है। यदि आप कोई ना मानोगे, ना करोगे तो उसका काम सिद्ध सफल आज तक ना हुआ ना होगा। इस गांव का नाम ही रावण है। यहाँ बाकायदा रावण बाबा का मंदिर भी है।
जिसमें विशालकाय लेटी हुई प्रतिमा के रूप में रावण बाबा विराजमान है। इसे लोगों की आस्था कहें या पौराणिक मान्यता, बरसों से इस गांव में रावण बाबा की पूजा हो रही है। जब भी गांव के लोग कोई शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले रावण बाबा के मंदिर में दिया जलाते हैं। किसी भी ब्याह शादी वाहन कछु भी हो तो पहले रावण बाबा को हम तेल चढ़ाते हैं, इसके बाद में हमारा कार्य सिद्ध होता है। दशहरे के दिन यहाँ हर साल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। रावण बाबा में लोगों की ऐसी आस्था है कि लोग अपने हाथ पर रावण बाबा गुदवा लेते हैं, तो ट्रैक्टर बाइक पर भी रावण लिखा नजर आता है। हाथ पे जय लंकेश लिखवाने की वजह तो मेरी आस्था जुड़ी हुई है रावण बाबा के प्रति, इसलिए मैंने अपने हाथ पे ये लिखवाया है। गांव में और लोगों ने सीने पे, हाथ पे और बाकी सब वाहनों पे तो लिखा ही है। लोगों की मान्यता है कि मंदिर के सामने बने तालाब में आज भी रावण की तलवार गड़ी हुई है, इसलिए यहाँ का पानी गंगा जल के समान है। टीम न्यूज़ नेशन। नवरात्र में अलग अलग शहरों में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। दिल्ली की लव कुश रामलीला सबसे खास है क्योंकि इसमें टीवी सितारों से लेकर सियासत के लोग भी रामलीला का मंचन करते नजर आते हैं। मेरी ओर एक तो सही ये लंकापति रावण है, क्या मैं इस दिन के समीप तुच्छ हूं? रामलीला के रंग शहर शहर रामलीला का मंचन। चिंता की बात नहीं। नवरात्रि पर रामलीला का प्रदर्शन। दिल्ली की लवकुश रामलीला सबसे खास। कोरोना की वजह से इस बार रामलीला की रौनक फीकी है। देखने वालों की भीड़ नदारद है, लेकिन रामलीला का मंचन करने वाले कलाकारों के जोश में कोई कमी नहीं है। ये दिल्ली के लाल किला में होने वाली लवकुश रामलीला की तस्वीरें हैं, जिसमें भगवान श्री राम और रावण की सेना के बीच युद्ध का मंचन किया गया। इस रामलीला में कई टीवी कलाकार और सियासत से जुड़े लोग भी मंचन करते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां भी रामलीला देखने के लिए पहुंचती रहती हैं। मोदी सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ फिजी, गुआना, मॉरिशस और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राजनयिक रामलीला देखने के लिए पहुंचे। लाख टके की बात में एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तो बात करते हैं उत्तराखंड की सियासत की। आज न्यूज नेशन पर उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं ने अपनी बात रखी और इस दौरान उत्तराखंड के कई नेता, वरिष्ठ नेता न्यूज नेशन के इस कॉन्क्लेव में पहुंचे और न्यूज नेशन के इस कॉन्क्लेव में उन्होंने अपनी बात रखी। तीन ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो उत्तराखंड की राजनीति में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मदन कौशिक साहब, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ गणेश गोदियाल साहब मौजूद हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ हैं भूपेश उपाध्याय साहब, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत सर न्यूज नेशन नेटवर्क की ओर से। आज जो हमारा कार्यक्रम का विषय है, मदन कौशिक सर, आप मुझे सबसे उम्रदराज नेता लग रहे हैं सर तीनों में, इसलिए मैं आपसे ही शुरू करता हूं। आज जो सबसे आज का जो विषय है वो है सर उत्तराखंड, युवा उत्तराखंड और युवाओं की उम्मीद। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है कि आपकी पार्टी युवाओं से कनेक्ट कर पाए, यूथ कैसे कनेक्ट करे आपकी पार्टी से? देखिए अनुराग भाई, आपने बहुत ही एक ऐसा महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय रखा है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो निश्चित रूप से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारा राज्य भी एक युवा राज्य है, 21 साल का राज्य हुआ है। और हमारा नारा भी यही है कि युवा राज्य, युवा नेतृत्व, अब की बार 60 पार। ये हमारा अपना एक हमने स्लोगन दिया। अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार। हमने कहा है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है। हमारा मुख्यमंत्री 45 साल का है। युवा की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा युवा मुख्यमंत्री हमारे पास है
इस युवा राज्य में युवा मुख्यमंत्री, युवा नेतृत्व और अब की बार 60 पार, ये भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, इस बार हमने दिया। ठीक है, लेकिन गणेश गौदियाल साहब, आपको भी जो नेतृत्व की जिम्मेदारी है सर, उसका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन जब आपको जिम्मेदारी दी गई तो आपने कहा कि देखिए हम तो एक मजबूत संगठन बना देंगे, गोंद और फेविकॉल दोनों को जोड़ के आप काम करेंगे। ठीक है, अपनी पार्टी के लिए उन्होंने 60 पार का स्लोगन दिया है। आपका क्या है ना? मैं तीर्थ नगरी में हूँ और मैं एक चीज़ जानता हूँ, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपिका हर लिए हैं, वही अर्जुन वही बाण। भूपेश उपाध्याय साहब, मेरा सवाल सर आपसे, आपको यहाँ पर बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है। हमारा एक पॉलिटिकल मॉड्यूल है, हमारा एक पॉलिटिक्स का एक तरीका है। भाजपा का, कांग्रेस का और आम आदमी का, 3 पार्टियां यहाँ पर मुख्य रूप से आज चुनाव में हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग पहली बार हम यहाँ चुनाव में हैं और हमको इतनी गंभीरता से यहाँ पे लिया जा रहा है। तो लाख टके की बात में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए खबर कट टू कट, जिसमें आपको दिखाएंगे फ्रॉड टेरर की पूरी पड़ताल।